ये आज के क्लास है ना। और आज के टॉपिक लिखबे महाप्राणीकरण। हाँ, महाप्राणीकरण लिखते हैं हम लोग। देखिए, जो हम लोग कल देखे थे महाप्राणीकरण और अल्प प्राणी महाप्राणी घोष अघोष की चर्चा किए थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे महाप्राणीकरण। क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है कि खोटा भाषा एक महाप्राणीकरण भाषा है। तो आपको साबित करना होगा कि किस प्रकार महाप्राणीकरण भाषा है। तो हम लोग हेडिंग देते हैं महाप्राणीकरण। एक सेकंड रुकिएगा, हम लोग सौरागम पढ़ेंगे ना आज। इसके बाद महाप्राणीकरण लिख लिए। महाप्राणीकरण क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लीजिए, अब काट दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग जो विशेषता पढ़ रहे थे, तो खोटा भाषा की एक विशेषता है सौरागम की प्रवृत्ति पाया जाना। सौरागम, तो हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं सौरागम। सौरागम तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सौरागम क्या है, मतलब सौरागम की है। और खोटा भाषा सौरागम प्रवृत्ति पावल जाए तो अगर एक्सप्लेन किरण करल जाए, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये दो शब्द से मिलकर बना है सौरागम। इसमें से हम लोग देखते हैं एक स्वर हो गया और प्लस आगम बराबर हो गया ज्वाइन किया अमृता, पहला ही क्लास है, थोड़ा देख लीजिए, पहले का नहीं किया, मैं खेल देखिए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हम देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग सौरागम, इसके पहले जो आप लोग की क्लास छूटी हुई है, तो इसके पहले जो वीडियो है उसको आप लोग देख लेंगे, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप संपर्क कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक सौरागम, है ना। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सौरागम क्या है। तो मोटे तौर पर सौरागम दूगो शब्द से मिलल है, स्वर प्लस आगम बराबर सौरागम। अब इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, बताएंगे, कोशिश कीजिए। बिल्कुल, कहाँ पर आएगा, तो व्यंजन में आएगा। यानी कह सकते हैं कि वैसा कोई व्यंजन शब्द जेकर में स्वर आकर स्वतः जुट जाता है, उसे ही सौरागम कहेंगे। और खोटा में ये तीन स्थितियां होती है, मतलब खोटा भाषाएं तीन जगह सौरागम के प्रवृत्ति पावल जाए। एक आदि मतलब आरंभ में, एक मध्य में और एक अंत में। और ये तीनों में से मध्य सौरागम की प्रवृत्ति सबसे अधिक पावल जाए, सबले अधिक पावल जाए। तो इसके विषय में हम लोग समझ पाए। सौरागम मतलब हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं कि वैसा कोई व्यंजन शब्द जिसके बीच में या आरंभ में अथवा अंत में स्वर का स्वतः आगमन होती है, उसे ही सौरागम कहते हैं। और ये प्रवृत्ति की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि खोटा में ही सिर्फ होती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं खरोष्टी लिपि में भी इस तरह की मध्य सौरागम की प्रवृत्ति पाई जाती है। और कुछ यूरोपियन भाषा में जो सो आपको सौरागम की स्थिति पाई जाती है। बाकी संथाल में हम लोग देखते हैं वहां पर मध्य सौरागम नहीं, मध्य व्यंजन की स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पर इसके विषय हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसको थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं खोटा में। और चलिए लिखते हैं हम लोग, सौरागम। सौरागम
दूगो सबल स्वर प्लस आगम से बनल है मेनेक जब कौन हो व्यंजन शब्द में है ना, शब्द स्वर अपने आप जुट जा है तो ऐसन प्रवृत्ति के हाँ चलिए ठीक है, ऐसन प्रवृत्ति के सौरागम कहल जाए। सौरागम कहल जा है। लिख लिए? यस सर। चलिए, तो ये सौरागम हम लोग समझ गए। अब कंटिन्यू हम लोग लिखते हैं खोरठा भाषाएं। हाँ कंटिन्यू, खोरठा भाषाएं सौरागम के प्रवृत्ति ढेर पावल जाए। जा है जेकरा तीन रूप में देखल जाए पारे। मतलब हम लोग समझेंगे कि खोरठा भाषा में सौरागम की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है, जिसको मोटे तौर पर हम लोग तीन रूप में देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट लिखेंगे। तीन रूप की बात की, जिसमें हम लोग यहीं पर तीनों लिख लेते हैं। पहला आदि सौरागम, दूसरा मध्य सौरागम, तीसरा अंत सौरागम। तो यहाँ पर हम लोग यादी मतलब समझ गए। यानी आरंभ में स्वर आएगा, और स्वर में कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आ सकता है, ई आ सकता है, ऊ आ सकता है। हाँ किसी में भी स्वर आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं आदि सौरागम। आदि, हाँ पहला पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लिखते हम लोग व्यंजन शब्देक आरंभ में
व्यंजन शब्देक आरंभ में स्वर कर आवेग स्वर के आवेग प्रवृत्ति के आदि स्वरागम कहल जाए। स्वरागम कहल जाए है। जैसे अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ऐसा नहीं जो कि हम लोग ये स्वरागम की प्रवृत्ति बाद में बनाए, ये हमारी भाषा में इस तरह की पाई जाती है जिसको खोजबीन किया गया और वहाँ ये स्थिति पर देखा गया कि कुछ शब्द है जिसके पहले में स्वर अपने आप आ जाता है। जैसे हम लोग स्कूल लिखते हैं एक, तो खोटा में क्या कहते हैं स्कूल को? स्कूल। तो ई वहाँ पर स्वर का आगमन आ गया। अस्तर वहाँ पर भी आ गया। स्तुति वहाँ पर स्तुति। तो ये कुछ आगमन हुआ। जैसे में हम लोग कह सकते हैं स्कूल, तो ऐसे होगा ना, स्कूल स्कूल स्कूल। इसी प्रकार अस्तर से आपका अस्तर, स्तुति से हो गया आपको स्तुति। तो यहां पर हम लोग समझ गए। ये देखिए, ये सारे जब एक्सप्लेन हम लोग तब करेंगे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वरागम की प्रवृत्ति के चर्चा करा, अथवा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि खोटा भाषा की मुख्य प्रवृत्ति स्वरागम के पावल जाए, एकरा एक्सप्लेन करा। 7 नंबर 10 नंबर। अब हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन साथ में आएगा, हालांकि लघु उत्तरीय हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम लोग एमसीए हिस्ट्री या कहीं पर भी देखते हैं तो क्वेश्चन से एक ही रख देता है, उसको नंबर कम बेसी कर देता है, आप उसके अनुसार देख लिखिए। उसी वगैरह यहाँ पर भी रह सकता है। सर इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐड नहीं कर सकता, जैसे अदर सब्जेक्ट में जैसे छोटा क्वेश्चन को भी जोड़ दिया और एक लंबा क्वेश्चन को जोड़ के 40 नंबर का बना देते हैं, उस तरह से यहाँ पर नहीं। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक रहता है आपका 7 नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 और शायद क्वेश्चन नंबर 5, और पहला और 5वां अनिवार्य है। और बाकी बाकी जो क्वेश्चंस है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें ए और बी करके वहाँ पर खंड क्वेश्चन नंबर 1 में क और ख रहेगा 10-10 मार्क्स का, वो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर इस तरह की क्वेश्चन स्वरागम आती है तो सारे एक्सप्लेन करेंगे, अथवा डायरेक्ट हम लोग जब विशेषता लिखेंगे ना, वहाँ पर लिख सकेंगे कि खोटा भाषा की एक विशेषता है मध्य स्वरागम अथवा स्वरागम की प्रवृत्ति। तो यहाँ हम लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मध्य स्वरागम। मध्य स्वरागम तो मध्य स्वरागम हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी कह सकते हैं दूगो व्यंजन शब्द, दूगो व्यंजन के माझे स्वर कर स्वतः आगमन या अपने आप आगमन के प्रवृत्ति के मध्य स्वरागम कहल जाए। यहाँ पर चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। दूगो व्यंजन के बीच, दूगो व्यंजन के
बीच दूगो व्यंजन के बीच स्वर कर आगमन, दूगो व्यंजन के बीच स्वर कर आगमन ही मध्य स्वरागम कहल जाए। मध्य स्वरागम कहल जा है। अब इसकी एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर, इसलिए कहा जाता है कि खोटा भाषा की मुख्य प्रवृत्ति मध्य स्वरागम है, अथवा कह सकते हैं कि खोटा भाषा मध्य स्वरागम भाषा है। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे दाल, जैसे हम लोग दाल, तो यहाँ पर हम लोग दाल भी बोलते हैं और दायल भी बोलते हैं, कहीं पर दाल। चाल को चाइल बोलते हैं। कर, हाँ, चाय को भी बोल सकते हैं। चाय, वो तो चाय तो अलग हो गया ना, वहाँ कहाँ आ रहा है, बीच में तो नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा। चाय और एक अपने आप में एक शब्द है, उसमें नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर, तो यहाँ पर कैल, चावल हो सकता है सर। चावल में कहाँ आता नहीं है, भोजपुरी में आएगा चाउर, वहां पर चाउर आता है भोजपुरी में, और यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ चार ही कहा जाता है। कर हो गया। एक देखिए लात, लात को क्या कहते हैं, लाइट, लाइट। जान, जाइन, सुर, क्या बोले, हाँ हो सके, सुइन, मार से आपका मायर, सूत से आपका सुइत, और है ना, इस तरह का बहुत सारा शब्द जो है सो मिलेगा। तो इसे ये हम साबित करेंगे कि स्वरागम की प्रवृत्ति है, लेकिन उन स्वरागम में मध्य स्वरागम की प्रवृत्ति तनी अधिक पावल जाए। आरो आरो मतलब इत्यादि, इसका मतलब हो गया आपका इत्यादि। तीसरा आदि स्वरागम, आदि सॉरी अंत, अंत स्वरागम। तो इसमें कोई भी दो व्यंजन लाया जाएगा ना स्वर। हाँ यहाँ पर, हाँ इसमें मध्य स्वरागम। तीसरा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लिख लिए, चलिए तीसरा अंत स्वरागम। इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, परिभाषा कैसे लिखे एक लाइन में, दो व्यंजन के बीच कैसे आएगा यहाँ, दो व्यंजन के बीच शब्द के अंत में स्वर का आगमन ही अंत स्वरागम कहल जाए। एकदम सिंपल परिभाषा लिखिए, हम लोग लिखते हैं शब्द अंत, हाँ शब्द अंत में, शब्द अंत में स्वर के आगमन ही अंत स्वरागम कहल जाए, कहल जा है। देखिए यहाँ ये हम लोग इसलिए भी पढ़े, क्योंकि हम लोग जान पाएंगे कि बहुत जगह
ई लगाते हैं। अक्सर होता है कि ये हर जगह ई का प्रयोग कर देते हैं लोग, मतलब जो खोटा भाषी नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि कुछ खास शब्द है जहाँ पर ही आता है, ऐसा नहीं कि तमाम शब्द है वहाँ पर मध्य स्वरागम होगी, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे सुनना, तो सुनना में क्या कहते हैं? सुनाई दे, सुनाई। तो यहाँ पर जैसे में हम लोग सुनना में आपका सुनाई, सुनाई। इसी प्रकार आपका मिलना, हाँ मिलना में आपको मिलाए। रोकना, रोकाए, रोकाए गले, हाँ रोकाए गले, हाँ हो जाएगा ये भी। टेकना, टेकाए, बिल्कुल। इस तरह से बहुत सारा शब्द है जो हम लोग का अंश स्वरागम का एक पठतर के रूप में देखते हैं। पठतर का मतलब होता है उदाहरण। हम लोग यहाँ पर जैसे लिखते हैं ना, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य में तो बहुत सारा आपको गीत एग्जाम्पल में देना होगा, कविता देना होगा, तो वहाँ पर कह सकते हैं एगो पठतर देखा जाए, अथवा एगो बानगी। बानगी का मतलब भी होता है उदाहरण, तो वहाँ पर जानेंगे। तो ये हम लोग स्वरागम देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं घोषीकरण। इसके बाद महाप्राणीकरण देखेंगे। ये विशेषता में ही चल रही है घोषीकरण। हम लोग घोष अघोष देखे थे। अब कह सकते हैं एक क्वेश्चन आ सकता है, या हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं, लिखेंगे जब खोटा भाषा की विशेषता, वहां पर कह सकते हैं कि खोटा भाषाएं घोषीकरण के प्रवृत्ति पावल जाए। अब हम लोग समझेंगे कि घोषीकरण होता क्या है। घोष और अघोष तो हम लोग समझ गए थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं घोषीकरण। घोषीकरण ये इसका हिंदी बोल रहे हैं, इसका ये ऑलरेडी हिंदी और खोटा एक ही है। जैसे ये कहने का मतलब हम लोग देखे कंपन के आधार पर खोटा वर्णमाला को दो टाइप्स डिवाइड किए थे, अघोष और घोष। तो ये घोषीकरण हो गया। इसके बाद हम लोग अघोषीकरण देखेंगे, यानी खोटा भाषा की एक प्रवृत्ति है कि वो घोषीकरण पाई जाती है। तो करण जिधर जुटी रहेगी पकड़ने का, उधर ही चेंज होगा। यहाँ पर इसको लिखिएगा नहीं, हम यहाँ समझा रहे हैं। एक आगे हम लोग देखेंगे अघोषीकरण, है ना। अघोषीकरण, जब आपसे पूछा जाए कि भाषा अघोषीकरण है, खोटा भाषा एक अघोषीकरण भाषा है अथवा घोषीकरण, तो घोषीकरण जब होगा कहा जाएगा तो अघोष जो है वो चेंज होगा आपका घोष में। तो ये करण यहाँ घोष में लगा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अघोष कहा जा रहा है, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। घोष जो है अघोष में चेंज आएगा। इस तरह की खोटा में शब्द है जो चेंजिंग होता है। जैसे हम लोग देखेंगे शाकाहारी जो बना शब्द, तो शाकाहारी कहाँ से आया? साग सब्जी से आया, साग से शाक बन गया। तो क से हम लोग देखेंगे साग से साग बना, शाकाहारी से साग बना, तो क से ग बना, यानी इसको समझते हैं हम लोग, अभी नहीं लिखिएगा। साग से साग बन गया। तो यहाँ पर चेंजिंग क्या आया, ये क जो है ग में चेंजिंग आया, और क क्या है, अघोष है। हम लोग कल देखे थे क क्या है, तो आपका अघोष है, और इसका चेंजिंग हुआ आपका घोष में। इसलिए इसे हम लोग कह सकते हैं कि
घोषीकरण की प्रवृत्ति पावल जाए खोठा में। तो ये घोषीकरण क्या है इसको हम लोग समझ पाए, समझ गए है ना। अब इसको हम लोग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देंगे। वो आप जैसे आप एक प्रश्न किए कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, यही आपका कहना है ना। तो नहीं, आप इसी को इसको लिखिए, मतलब कुछ रेयर शब्द है जिसको आप बड़ी ही लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। नहीं, ये इसलिए नहीं, स्टार्टिंग में 2010 से पहले जब था तो ये रूट थी कि आपका छोटी ई का ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन 13 के आसपास मीटिंग हुई तो भाषा का थोड़ा लिबरल बनाया गया ताकि जो है सो भाषा में रुकावट नहीं, और नहीं तो कुछ मतलब गैर खोठाभाषी के लोग कहाँ से पढ़ पाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट रहे। तो ये माना गया कि अगर ये छोटी बड़ी ही कहीं लिखते हैं तो क्या एरर होगा, तो नहीं होगा एरर, बेफिक्र रहिए। इसमें आप इसको ही लिखेंगे या इसको भी लिख सकेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम लोग लिखते हैं खोठा भाषाएं, हाँ इसी का एक्सप्लेन करते हैं। खोठा भाषाएं घोषीकरण के प्रवृत्ति पावल जाए। करण जी आप माइक बंद कर लेंगे अपना। भाषाएं, खोठा भाषाएं, हाँ खोठा भाषाएं घोषीकरण के प्रवृत्ति पावल जाए, प्रवृत्ति पावल जाए, पावल जा है। कंटिन्यू हम लोग लिखेंगे अघोष, अघोष अघोषशाला के घोषशाला में बदलेख प्रवृत्ति के, बदलेख प्रवृत्ति के, प्रवृत्ति के घोषीकरण कहल जाए, घोषीकरण कहल जाए। जा हे है दोनों चलेगा, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हे और है हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए एक प्रवृत्ति है, लोगों की अपनी नेचर होती है कि जो जहाँ से उनकी थोड़े प्रभावित अधिक करता है। तो यहाँ जो आपके एग्जामिनर होंगे वो पता नहीं कि कौन से होंगे, किस क्षेत्र से होंगे, तो इसलिए हे भी लिखेंगे और है भी लिखेंगे ताकि उनको ये लगे कि ये खोठाभाषी कहीं है, पार्टिकुलर क्षेत्र से नहीं है, तो आपको बेहतर नंबर दे देंगे। जैसे आप मान के चलिए कि किन्हीं का कॉपी अगर देखना हो जो दूसरे जगह से है, तो हम कह देंगे कि वो कहाँ से पढ़े हैं अथवा मतलब किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो हमको मतलब क्या है, हमको मतलब एक ही है कि अधिक नंबर चाहिए हमको, तो इसलिए कोशिश करेंगे कहीं है और है का प्रयोग करेंगे, कुछ नहीं। चलिए हम लोग जैसे लिखते हैं, जैसे जैसे हम लोग देखेंगे एक साग, और इस साग से साग बना, इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं आपका भक्त को क्या कहते हैं खोठा में, भक्त के भगत कहते हैं कि नहीं। तो ये हो गया भक्त और यहाँ पर हम लोग भगत।
इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं आपका कंकन, कनकन ठंडा, कंगन, कंकन से कंगन बना है, कंकन से कंगन बना। इसी प्रकार ये नकद सा, इससे बन गया आपको नगद। तो यहाँ पर कुछ हम लोग देखेंगे कि अघोष साड़ा, घोष में बदल है। नीचे हम लोग इसके विषय में लिख देंगे। हाँ लिख देते हैं, आपका लिख लें इसको। चल नेक्स्ट, अब हम लोग कह सकते हैं इसके विषय में हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि ऊपर एक शब्द है, ऊपर के शब्द में आपको क अघोष साड़ा ग घोष में बदल है, से खातिर यहाँ घोषीकरण के प्रवृत्ति दिखाई पड़ू है। मतलब सेकंड जो वर्ड लिखा है उसमें ग क ग में बदला है। हर जगह क ग में ही बदला है। पहला तीसरा बदला है। हाँ मतलब वो जहां से भी है, हम लोग को सिर्फ ये साबित कर रहे हैं कि आपको अघोष साड़ा घोष में बदल रहा है, इसी को हम लोग साबित करना है। तो हम लोग नेक्स्ट नीचे लिखें, कंटिन्यू हम लोग लिख सकते हैं। इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम लोग ऊपर एक शब्द के विषय में कह सकते हैं, अथवा डायरेक्ट कह सकते हैं हिया, मतलब यहाँ पर जो लिखे हुए हैं हिया, उसी का एक्सप्लेन नीचे कर रहे हैं। जो हम लोग एग्जाम्पल लिखे उसी के विषय में लिख सकते हैं। हिया क अघोष साड़ा, अघोष साड़ा ग घोष घोष साड़ा में बदलल है, बदलल है। बस इतना लिखेंगे इसमें। ये सभी एग्जाम्पल जो है ना आपको याद रखना है, ताकि जब हम लोग यहाँ पर पॉइंट आएगा वहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग दे सकें। नेक्स्ट हम लोग अघोषीकरण। हाँ घोषीकरण हो गया। नेक्स्ट हम लोग अघोषीकरण। अघोषीकरण, तो अघोषीकरण में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ पर घोष का अघोष में चेंजिंग होगा। तो इसको एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, एकर में घोष साड़ा, घोष साड़ा अघोष साड़ा में बदल जाए, अघोष साड़ा में बदल जाए, बदल जा है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, डंडा, डंटा कहते हैं खोटा में, डंटा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे खूबसूरत, खूबसूरत से खूबसूरत, खूबसूरत। अब देखिएगा ये शब्द अभी हम लोग नहीं, मतलब नहीं मिलता है हम लोग पास, मतलब ये हमारे पूर्वज लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार एक मदद शब्द है, तो मदद में क्या लिखते हैं हम लोग कोठा में, मदद, मदद, इसको लिखते हैं मदद। तो देखिए ई तो आया, यहाँ पर स्वर का आगमन हुई ई, लेकिन ये द जो है ये त में कन्वर्ट हुआ। तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस शब्द में
आपको अघोषीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ू है। तो आप यहाँ पर लिख सकेंगे इसके विषय में, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ऑलरेडी यहाँ पर ये जो नीचे हम लोग लिखते हैं ना, ये वैसे जगह पर हम लोग लिखेंगे जब क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा, और जहाँ पर एग्जाम्पल में देना हो तो इतना ना तो हमारे पास समय रहेगा और ना तो लिख पाएंगे। तो वैसे उस तरह से वहाँ पर नहीं लिखना है। हम लोग आगे समझेंगे कि कहाँ लिखेंगे कहाँ नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग विशेषता में देखेंगे आपका, और इसके बाद खत्म हो जाएगा ये पॉइंट। खोटा भाषा की विशेषता, ये हम लोग ये सीख रहे हैं अभी। ऑलरेडी जो टॉपिक में है आपकी विशेषता ना, उसके विषय में अभी हम लोग नहीं देखेंगे। वहां पर नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, तो उन बहुत सारे विशेषता में कुछ विशेषता को यहाँ से भी पॉइंट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाप्राणीकरण। महाप्राणीकरण जैसे खोटा में हम लोग कहते हैं न, खैब है, जैब है, चल भी, जा भी, है ना। इस तरह के जो प्रयोग करते हैं वो एक रिस्पेक्ट के रूप में करते हैं और बहुवचन के रूप में करते हैं। हाँ, तो ये जो महाप्राण, हम लोग अल्पप्राण और महाप्राण देखे थे, तो खोटा भाषा में महाप्राण की प्रवृत्ति थोड़ा अधिक दिखाई पड़ता है। तो वही नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं महाप्राणीकरण। महाप्राणीकरण, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जिस प्रकार घोषीकरण था उसी प्रकार महाप्राणीकरण हो गया। महाप्राणीकरण मतलब हम लोग इसका मतलब हुआ कि अल्पप्राणीकरण शाला महाप्राणीकरण शाला में बदल जाए, अथवा बदले के जो प्रवृत्ति है वो है ओकरे महाप्राणीकरण कहल जाए। और जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, जैसे पेड़, फेड़ हो गया, और ब्रांच जो है पेड़ का वो हो गया। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं वक्त को वक्त कहते हैं, वक्त। इसी बात चलबही के चल भी कहते हैं, करबही के कर भी कहते हैं, और पहचान, पहचान को पछान कहते हैं, पछान कर। एक हाँ पछान, पहचान को पछान यानी पहचानना शब्द है। तो ये कुछ शब्द है जो हम लोग देखते हैं कि महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ू है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि डिफिनेशन कैसे लिखेंगे बताइए। तो हम लोग अल्पप्राण महाप्राण में परिवर्तन हो रहा है, ये तो हम लोग जान रहे हैं ना। बदल जाए, है ना। अगर भी बदल जाए तो कह देंगे एकरा में, अथवा डायरेक्ट कहेंगे लिखिए अल्पप्राण। बिल्कुल, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। खोटा भाषा है मतलब वो लंबा होगा, उस तरह से भी लिख सकते हैं कि खोटा भाषाएं अल्पप्राण शाला महाप्राण में जब बदलो है अथवा बदल जाए तो वकरा महाप्राणीकरण कहल जाए, है ना। चलिए लिखते हैं हम लोग। खोटा भाषाएं जब अल्पप्राणीकरण, अल्पप्राणी शाला महाप्राण शाला ने बदलो है तो ओकरा महाप्राणीकरण कहल जाए। जैसे देखिए, सिर्फ समझेंगे, इसके बाद इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कहीं कहीं खोटा भाषा में भी हम लोग लिख सकते हैं, कहीं डायरेक्ट हम लोग। अब क्वेश्चन बड़ा है तो शब्द की कमी रहेगा, कंटेंट नहीं है तो आप शब्द लंबा लिख दीजिए, बना दीजिए। और अगर दी है छोटा क्वेश्चन है तो उसमें इतना कुछ नहीं लिखेंगे,
डायरेक्ट लिखेंगे कि एकर में अल्पप्राण साड़ा महाप्राण साड़ा में बदल जाए, बस। जैसे अब वो क्वेश्चंस की स्थिति पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार से। अब हम लोग जैसे की बात करते हैं तो एक दो लिखते हैं हम लोग। जैसे आपका पेड़ से आपका फेड़, पहचान से आपका पछान कर। इसी प्रकार वक्त से बखत। इसी प्रकार हम लोग करबही, देखिए करबही, ये रामगढ़ तरह करबही भी की प्रयोग करते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन बाकी रेस्ट क्षेत्र में हम लोग देखते हैं करभी। इसी प्रकार चलबही, तो वहां पर हम लोग चलभी। तो ये अल्पप्राण हो गया, ये महाप्राण हो गया। हिंदी नहीं, देखिए दिक्कत कहाँ होता है जानते हैं? जो हिंदी मीडियम में है ना, जो हिंदी लिख रहे होते हैं तो वो खोटा लिख देते हैं कभी कभी। हाँ, तो उसको जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। ये ऐसा नहीं जो कि आप ही लोग के होता था, ऐसा हम लोग के साथ भी उसी प्रकार हुआ था, लेकिन वैसा दिक्कत नहीं आएगा। तो पढ़ना है तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो ध्यान रह जाएगा, चिंता नहीं करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग अल्पप्राणीकरण। अब अल्पप्राणीकरण का एकदम सिंपल छोटा डिफिनेशन लिखिए एक लाइन में। अल्पप्राणीकरण बताइए, एक लाइन में इसको हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। एकर में महाप्राण साड़ा अल्पप्राण में बदल गया। हाँ लिखते हैं हम लोग। एकर में अल्पप्राण साड़ा महाप्राण साड़ा होगा ना। हाँ, महाप्राण साड़ा अल्पप्राण साड़ा में बदल जाए है। जैसे हम लोग देखते हैं सकत आदमी या सकत लकड़ी, और ये सकत जो है वो सखत से आया है। सखत से आया आपको सकत, ये आधा खा है, का है ये सख्त आदमी, सखत ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूध जो है ये दूध से आया है, दूध से। समझ में नहीं आता है, खोरठा को हिंदी बनाया गया कि हिंदी को खोरठा बनाया गया? उसके विषय में भी अब हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। देखिए बात हिंदी से खोरठा की बात नहीं है, यह एक आंचलिक भाषा के रूप में हम लोग देखेंगे, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में देखेंगे। हिंदी हाँ कह सकते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं आया है हम लोग की भाषा। अब वो टॉपिक हम लोग का वहीं जा रहे हैं। चलिए खत्म हो गया। अब हम लोग का जो स्टार्टिंग जो टॉपिक है
सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, सिलेबस में है खोटा भाषा का उद्भव एवं विकास, यही हम लोग की टॉपिक है। तो देखिए हम लोग ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, पूरा डिस्कस हम लोग जितने प्रकार से समझेंगे, इसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि किस क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछी जाती है, उस तरह से हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं खोटा भाषा का उद्भव और विकास, मतलब सिलेबस समझिए यहीं से स्टार्ट है, आज से ही स्टार्ट है। इसके पहले जो हम लोग देखे वो हम लोग देख पाए कि खोटा को लिखेंगे कैसे, हाँ बेसिक हम लोग देखे। तो कहने मतलब हम समझते हैं कि बहुत कुछ जान गए होंगे लिखने के लिए, अब बहुत सारे शब्द जो है वो आते जाएगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं खोटा भाषा क्या है, भाषा का उद्भव और विकास का ना, खोटा भाषा, भाषा खोटा में ही लिख देते हैं उद्भव और विकास, यही है ना आपका यस सर। टॉपिक। ये हमारी टॉपिक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ से जब पूरे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री का एक टॉपिक आपका है झारखंड हिस्ट्री का, जो आपके सिलेबस में है, उसके विषय में भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन वहाँ या अथवा यहाँ है आना है। जैसे आपका हाँ सदान जो टॉपिक है आपका झारखंड की हिस्ट्री में, यस सर। और कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ सदान जानना होगा, क्योंकि ये सदानों की भाषा है खोटा, हाँ तो वहाँ पर भी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर खोटा भाषा का उद्भव और विकास, यानी खोटा भाषा का जन्म कैसे हुआ, टॉपिक तो ये है हमारी जन्म कैसे हुआ, लेकिन वहाँ से उससे पहले क्वेश्चन पूछी जाती है आपका खोटा शब्द का जन्म, और उससे ये पहले ये हम लोग देखेंगे कि सदान, सदानों की भाषा खोटा है ना। तो झारखंड की परिभाषा हम लोग चर्चा किए थे इस पहली क्लास में। तो झारखंड को एक डिफिनेशन के तौर पर कैसे कहेंगे साहित्य में, झारखंड एक बहुभाषी राज्य है और यहाँ बहुत सारा प्रजाति के लोग बसा थे। और मतलब ये आप एक एक लाइन कर रहे हैं ना, उसको एक ही में हम लोग कह देंगे झारखंड एगो बहु प्रजातीय, बहु सांस्कृतिक और बहुभाषिक राज्य है। यहाँ 9 गो भाषा पावल जाए, 9 भाषा के माध्यम भिन्न भिन्न संस्कृति पावल जाए, ये हम लोग कह सकते हैं। उसी में कह सकते हैं कि खोटा सदानी गोच के सबले बोड़ भाषा है। सदानी समूह में 4 हम लोग देखे बोड़ भाषा है, जे मोटा मोटी झारखंड के 24 जिला के मध्य 16 जिला में बोलल बजकल जा है, और यहाँ 1.5 करोड़ ले बेसी लोग एक माइकोरवा भाषा है, हाँ मातृभाषा है। इतना भूमिका हो गया। और अगर इसको कह सकेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ना सिर्फ हम लोग सिर्फ सदान की भाषा है, जबकि सदान क्षेत्र में जो रह रहे ट्राइबल हैं, खासतौर पर उत्तरी छोटा नागपुर की बात करते हैं, उन लोग अपनी जो मातृभाषा है वो भूल गए हैं और खोटा को ही मातृभाषा अपना लिए हैं। जैसे करमाली वगैरह जो है रामगढ़ में है, और हजारीबाग में जो ट्राइबल है, इन लोग जो है सो अपनी भाषा छोड़ करके आपका खोटा का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, संथाल परगना में जितने ट्राइबल हैं, तो जब ट्राइबल नॉन ट्राइबल से बातचीत करते हैं तो उनकी भाषा खोटा है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं सदान है क्या, सदान कहते किसे हैं बताइए। हाँ सदान, सदान, सदान कहने का मतलब है ये खोटा जो है सो सदानी भाषा है। तो सदान है क्या, किसको कहेंगे, जो पहले से झारखंड में बस रहे थे उसी को सदान कहते हैं। मतलब आपका कहना है जो स्टार्टिंग से आया है,
चलिए ठीक है, और कुछ आप बताइए। 1932 खतियानी। नहीं, ये भी हो सकता है दूसरे जगह से आके यहाँ पर बसे हैं। जी बिल्कुल। उसको सदान देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं ना, मोटे तौर पर कहेंगे अगर दी तो हम लोग कह सकते हैं गैर ट्राइबल, है ना, गैर जनजाति। लेकिन उससे पूरी तरह से डिफिनेशन नहीं आता है, क्योंकि हाल के दिन में भी बहुत सारे जो दूसरे क्षेत्र से आए गैर जनजाति लोग और यहाँ पर आके बसे हुए हैं, तो वो सदान के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी सदान कह सकते हैं झारखंड की वैसी गैर मूल जनजाति, गैर हम लोग कह सकते हैं मूल और गैर जनजाति, मूल और गैर जनजाति जिनकी झारखंड में हजारों बरस तक रहे के ऐतिहासिक परिपाटी है, जेकर अपन भाषा संस्कृति झारखंडी भाषा संस्कृति है, और जेकर राज्य निर्माण में बड़का योगदान है, ओकरा सदान कहल जाए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पहले आए हैं, लेकिन वो अभी तक झारखंड की कल्चर में अपने आप को ढाल नहीं पाए हैं, तो वह सदान के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो ये सदान डिफिनेशन हम लोग समझ पाए। सदान, इसको हम लोग लिख देते हैं। हाँ, अब ये जो टॉपिक हम लोग है ना, सदान के विषय में हम लोग जानेंगे। सदान क्या है, सदान की परिभाषा, मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए सदान शब्द के विषय में। सदान झारखंड में किस तरह से एंट्री किए, इसके विषय में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, और ये हिस्ट्री में भी आपका काम देगा वहाँ पर। तो डिफिनेशन हम लोग का समझ पाए। इसको अगर भी आप वहाँ पर लिखेंगे ना, तो स्टार्टिंग शब्द से कर लीजिएगा, खोटा में बताते हैं, जब हिस्ट्री में लिखिएगा तो सदान का मोटे तौर पर कह सकते हैं कि सदान जो है सद प्लस आन शब्द से बनल है। सद प्लस आन, जेकर में सद जो है एकर मतलब वो है हमेशा, हमेशा या पहले से, और आन जो है वह प्रत्यय जुटी हुई है। मतलब बाद में जो झारखंड जनजाति के लोग के बीच में गैर जनजाति के लोग आए, ओकरे सदान का, ये शाब्दिक अर्थ के अकॉर्डिंग हम लोग देखें। और इसको हम लोग का अर्थात कह सकते हैं, अब सदान झारखंड के वैसन मूल और गैर जनजाति के कहल जा है, जेकर झारखंड में रहे हजारों साल के ऐतिहासिक परिपाटी है, जेकर भाषा संस्कृति झारखंडी भाषा संस्कृति है, और जेकर राज्य निर्माण में बड़का योगदान है, ओकरा सदान कहल जाए। इसको हम लोग लिख सकेंगे। चलिए लिखते हैं हम लोग। सदान वैसन झारखंड के हम लोग लिखेंगे ना, सॉरी आप लिख दीजिएगा। झारखंड के वैसन गैर और मूल गैर जनजाति और गैर जनजाति जेकर हिया रहे हजारों साल के ऐतिहासिक परिपाटी है। परिपाटी का मतलब परंपरा, परिपाटी परंपरा है, जेकर भाषा संस्कृति
झारखंडी भाषा संस्कृति है। झारखंडी वैसन गैर जनजाति, हाँ गैर जनजाति झारखंडी भाषा संस्कृति है। झारखंडी भाषा संस्कृति है जेकर राज्य निर्माण में निर्माण में बड़का योगदान है। ओकरा सदान कहल जाए। सदान कहल जा है। लिख लें। अब ये एक सामान्य परिभाषा हो गया, लेकिन जितने भी विद्वान है झारखंड के अन्य भाषा अथवा खोटा भाषा की, उन सारे विद्वानों में एक मत नहीं है परिभाषा को लेकर। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ चेंज करके कर सकते हैं। सदान के परिभाषा के बारे में विद्वान गुला में एक मत नहीं है। एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत है, जिसमें एक सबसे बड़ा जो एक्सप्लेन किए हैं ना, वह किए हैं आपको डॉक्टर बीपी केसरी, जिनका पूरा नाम है आपको विश्वेश्वर केसरी, डॉक्टर विश्वेश्वर केसरी। और उनकी एक पुस्तक है आपको झारखंड के सदान। उसमें सदान शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है इसके विषय में पूरा जो सो गाथा लिखे। तो इसमें हम लोग पहला नाम लिखेंगे आपको डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार है। हाँ केसरी जी के अनुसार है ना। अब इनके अनुसार तो इनका जो स्रोत है वह झारखंड के सदान, इसकी इनकी बुक है, लिखा हुआ है, उसमें सदान के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। अब थोड़ा इसमें हम लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद लिखेंगे, है ना। तो उनका एक शब्द है, एक बहुत सारा उसमें है, जिसमें एक पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कि सदान जो है वह सदोम शब्द से आया है। ये अभी लिखिएगा नहीं, हम लोग समझ रहे हैं। इनका बीपी केसरी के जो पुस्तक है झारखंड के सदान, झारखंड के सदान इनकी पुस्तक है। और ये नागपुरी भाषा के एक प्रखंड विद्वान हुए। तो इस पुस्तक में सदान शब्द के जन्म के बारे में कैसे आए हैं इसकी चर्चा किए हैं। तो इस बुक में एक पॉइंट आता है
कि सदान जो शब्द है वह आपको सदोम से बना है, सदोम से यानी सदोम आगे चल के सदाम बनता है और फिर हम लोग सदान देखते हैं। अब ये सदोम कैसे बना, सदोम से बना, लिखते हैं ये जो सदोम है वह मुंडारी भाषा का एक शब्द है, मुंडारी भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है घोड़ा, घोड़ा। हाँ, सदोम मुंडारी में आपको सदोम का मतलब घोड़ा होता है। तो केसरी साहब लिखते हैं कि प्राचीन काल में जब मगध साम्राज्य था, ऐसा ऐतिहासिक रूप में हम लोग देखते हैं अथवा ज्योग्राफी के रूप में कि जो अभी समुद्र देख रहे हैं ना वो चक्रधरपुर तक फैली हुई थी और मगध साम्राज्य के लोग नमक का प्रयोग करते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि नमक का प्रयोग कहाँ से करते होंगे, या तो वो गुजरात जाएंगे, सौराष्ट्र से लाएंगे अथवा उड़ीसा यहाँ तटीय क्षेत्र से लाएंगे और काफ़ी संभावना है कि ये नज़दीक है, यहीं से जाते होंगे। इसके अलावे हम लोग देखेंगे कलिंग विजय, तो कलिंग विजय के समय भी घुड़सवारी से इसी क्षेत्र में रह गए होंगे। अथवा हम लोग दक्षिण विजय, आपको समुद्रगुप्त की बात करेंगे, तो अथवा हम लोग बहुत सारे व्यापारी, जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना गांव में देखिएगा फेरी वाला जो आजकल बाइक से चलता है ना, आजकल गांव में भी हर चीज मिलता है। अब गांव नहीं रहा, वो भी शहर हो गया। क्या पहले लगता था कि कोई मतलब लाना है तो चौक तरफ जाना होगा, बाजार जाना होगा, आज तक घर सब पहुंचा रहे हैं। तो ये आज से नहीं, बहुत साल पहले से ही चल रहा है। थोड़ा उसका आधुनिकीकरण हो गया, पहले पैदल चलता था, उससे पहले बैलगाड़ी पर चलता था, आज गाड़ी ले लिया, भाई लोग ट्रैक्टर में सब क्या कहते हैं, बहुत सारा इंजन वगैरह फिट करके उसमें भी देखते हैं कि अपना बेच रहा है। तो ये इस बुक में कहना चाह रहे हैं कि घोड़ा की सवारी करते हुए इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग आए होंगे और चूंकि उसका तो नाम नहीं जान रहे थे, यह उसी रूप में है जिस रूप में मान के चलिए कि यहाँ से हम लोग लालपुर चले जाते हैं और चलना है हम लोग को स्टेशन, तो गाड़ी रोकेंगे ना। ऑटो वाला का नाम जानते हैं हम लोग क्या? ऑटो में बैठेंगे तो ऑटो का नाम जानते हैं, तो क्या कह के उसको पुकारेंगे बोलिए तो? अरे ऑटो सुनो जी, है ना। तो ये कहते हैं कि काफी ये देखे तो सदोम सदोम कह के ये बुलाना स्टार्ट किए होंगे और बहुत दिन के बाद जो उन लोग आए थे ना, तो कुछ लोग यहीं पर बस गए इसी क्षेत्र में। और हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि आपका चुटिया राजधानी बनती है, किन के द्वारा बनाया गया? हाँ, क्या आप लोग पढ़ रहे हैं? प्रताप राय, समझ में आपको हिस्ट्री में पढ़ाना होगा क्या? चलिए, जब यह तो प्रताप राय के द्वारा है ना। तो ये ऐतिहासिक से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग थे। तो ये हम लोग समझ पाए कि सदोम शब्द आपको मुंडारी भाषा के शब्द है, जेकर मतलब वो है आपको घोड़ा, और सदोम शब्द से सदान बनल है, इसी रूप में लिखेंगे। अब वहां पर जैसे हिस्ट्री में आप लंबा चौड़ा वहां लेक्चर दीजिएगा ना, तो पूरा कह दीजिएगा कि चूंकि जो घुड़सवारी से आते थे उनकी नाम नहीं जानते थे, तो उनको घोड़ा कह के जो सो बुलाए होंगे सदोम सदोम करके। कालांतर में यही सदोम शब्द सदान बन गई। चूंकि ये पहली भाषा नहीं है कि कोई शब्द जो सो परिवर्तित हो रही है, ये बहुत सारे शब्द है। जैसे आपको नेशनल मूवमेंट में हम लोग पढ़ते हैं मुखोपाध्याय, अभी देखते हैं क्या? अभी उपाध्याय देखते हैं, तो वही मुखोपाध्याय से उपाध्याय आ गया, ओझा जी से झाजी आ गए। इस तरह बहुत सारे शब्द है जो इतिहास में मतलब आगे चलते हैं, धीरे 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 चेंजिंग होता है। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये सदोम से सदान बना है। तो पहला हम लोग सदान समझ गए। दूसरी, इसी पुस्तक में दूसरा चीज कहते हैं केसरी साहब कि आपका जितने भी आपका झारखंड की जो आर्य भाषा है अथवा सदानी भाषा है, इन सारे भाषाओं में ये खास कॉमन देखी जाती है, और ये देखी जाती है आन प्रत्यय जोड़ने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ है। आन, जैसे
चढ़ान, चढ़ प्लस आन नभान, नभ प्लस आन नभान, उड़ प्लस आन उड़ान। इस तरह बहुत सारे शब्द है जहां पर आन प्रत्यय जोड़ने की परंपरा है, इसलिए इसमें भी एक संभावना है कि ये सद प्लस आन बनी, तब हो गया आपको सदान। तो दो एक्सप्लेन इसमें मिल गया आपका, यानी आन प्रत्यय ये हमारी परंपरा रही है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि खोटा भी सदानी समूह की एक भाषा है और इसमें भी प्रवृत्ति है, तो हो सकता है कि सद प्लस आन से आपकी जो सदान बनी है। इसी रूप में हम लोग इसी बुक में आगे लिखते हैं कि आपका जो सदान शब्द है वो सदपरेवा से बना हुआ है। हाँ, सदपरेवा। अब सदपरेवा का मतलब क्या हो गया? दूसरे जगह से आके यहाँ पर बसे हुए आदमी लोग को सदपरेवा, वो तो उसका एक मतलब उसके जैसा आप बता दिए। सदपरेवा मतलब, परेवा मतलब कबूतर। कबूतर, अब कबूतर दो रूप कबूतर होती है, एक घर में रहने वाला, एक जंगल में रहने वाला। तो सदपरेवा ने घर घुसरी कबूतर, जो घर में रहते हैं ना, उस कबूतर को कहा जाता है आपको सदपरेवा। तो केसरी साहब कहे कि जो कबूतर रहते हैं ना, वहां पर देखते हैं बहुत सारे मानव के बीच कबूतर आकर रहते हैं। कबूतर को भी आदमी से डर नहीं है, और नहीं तो आदमी को उससे भी नुकसान हो रहा है, मिलजुल के रह रहे हैं। इसी प्रकार झारखंड ये जनजातियों का एक क्षेत्र था, और जनजाति में गैर जनजाति आए, और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सदपरेवा है, अब सदपरेवा के रूप में यहाँ ट्राइबल और नॉन ट्राइबल एक ऐतिहासिक परंपरा है कि मिलजुल के रहते हैं। इतना ही नहीं, जब आप हिस्ट्री आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो नागवंशी आपका है, नागवंशी, तो नागवंशी तो ट्राइबल नहीं थे, मुंडा साम्राज्य ट्राइबल था। तो इस क्षेत्र में जो नागवंशी परिवार है अभी भी मुंडा को बड़े भाई मानते हैं। क्योंकि वो जो नाग, हाँ, तो उस परंपरा को अभी तक चल रहा है, एक अपनत्व की भावना चल रही है। तो इनका कहना था कि ये सदपरेवा सबसे सदान बना है। ये दो हो गया। इसी में हम लोग देखेंगे एके झाजी। एके झाजी खोटा भाषा के एक महान विद्वान थे, जिनकी जन्म 1939 में होती है, आपका चंडीपुर बोकारो में। चलिए बढ़िया है। चंडीपुर में होती है, जिनकी मृत्यु हम लोग 2013 में हो जाती है ना। तो उनके द्वारा कहा गया कि सदान जो है ना, वो सद ब्राह्मण शब्द से आया है। सद ब्राह्मण, अभी सद ब्राह्मण क्या है? सद ब्राह्मण तो ब्राह्मण में जो मगध में ब्राह्मण थे, उसमें जो सद ब्राह्मण हो गया, उसमें लिखते हैं कि कुछ ब्राह्मण जो है ना, वो मतलब क्या कहते हैं कि अपनी कास्ट से भिन्न दूसरे कास्ट में, मतलब छोटे कास्ट में विवाह संबंध स्थापित कर लिए। तो उस समाज के लोग उनको वहां से भगा दिए। अब भगा दिए तो ये सोच के नहीं कि झारखंड में रहेंगे, ये सोच के भगा दिए कि जंगल में जो सो बड़े बड़े जानवर रहते हैं तो खा जाएंगे। लेकिन पता चला यहाँ पर भी आदमी रह रहे हैं, तो यहाँ पर बस गए। ट्राइबल मतलब जो नॉन ट्राइबल आने का एक ये भी ये कह सकते हैं पॉइंट है, इस रूप में आए हैं। तो उसी सद ब्राह्मण से सदान बनते हैं। इसके बाद हम लोग इसी में हम लोग देखते हैं गिरियसन का भी स्टेटमेंट है, अलग अलग लोगों का उनका भी है। सदै शब्द से मतलब अभी अभी जो आए हुए हैं, और वो कहते हैं उसमें गिरियसन में, और डाल्टन साहब ने कहते हैं कि कुछ जो जनजाति थे बाद में उसका संस्कार करके आपको हिंदू धर्म अथवा ब्राह्मण में कन्वर्ट कर दिया गया, सदान में, ये सनातन में कन्वर्ट कर दिया गया, और वह हो गया आपका सदान। सदान तो सदै से ही, तो ये अलग अलग पॉइंट में अलग अलग यहाँ पर स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर बात करते हैं खोटा में। खोटा में यहाँ से लगभग नहीं क्वेश्चन आएगी, फिर भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें सदान आपका टॉपिक नहीं है। फिर भी हम लोग
डॉक्टर बीपी केसरी जी के अनुसार जो कुछ इम्पोर्टेंस है, इसको यहाँ पर भी बाय द वे अगर पूछता है तो भी लिखेंगे, और नहीं तो वहाँ पर आपका टोटल ये क्वेश्चन हिस्ट्री का टोटल यही कुछ लिखिएगा। सर पीटी में ऐसे बना था कि झारखंड के सदान बुक जो है इनका लिखा हुआ। हाँ, तो आप इसको लिख सकते हैं बीपी केसरी जी का, है ना। तो चलिए हम लोग आपका बीपी केसरी जी के अनुसार जो सो समझते हैं। इसको उद्भव के अंदर ही आएगा सर। हाँ, उद्भव के अंदर आएगा। देखिए एक और हम लोग बात करते हैं ना, तो पीटर शांति नौरंगी एक विद्वान है, उनका कहना है कि सदान जो शब्द है वो निषाद शब्द से बनी है, निषाद से। और थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, इस बार लिख लेंगे। देखिए अब सदान आए, ये तो सदान शब्द का डिफिनेशन देखे। अब सदान आए कहाँ से, तो सदान के विषय में हम लोग देखते हैं तो एक झा जी का अलग है, बाकी कॉमन है। जैसे एक हम लोग देखते हैं नमक परिवहन, एक नमक की व्यापारी के सिलसिले में इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, और काफ़ी दिनों के बाद होता है ना कि एक स्टॉकिस्ट बना दें और यहाँ से भी हम लोग व्यापार करेंगे, तो वो यहीं बस गए। और रांची में हम लोग देखते हैं आपको जो चुटिया थी वो कैपिटल थी, और जो अपर बाजार देख रहे हैं वो अपर बाजार पहले मुस्लिम का गढ़ था और हिंद पीढ़ी हिंदू का गढ़ था। हाँ, मतलब काफ़ी शायद संघर्ष हुई दोनों कम्युनिटी में, तो इधर वाले उधर चले गए थे और उधर वाले इधर चले गए थे। हाँ, जो भी है। तो हाँ, एक नमक परिवहन हम लोग बात करेंगे सदान का आने का। दूसरा हम लोग कर सकते हैं आपको धर्म प्रचार, जैन धर्म प्रचार अथवा बौद्ध धर्म प्रचार। ईसाई से नहीं आया, ईसाई ऑलरेडी वहां से आ चुके थे, उसको ही कन्वर्ट किया गया। हाँ, वहाँ कन्वर्ट किया गया। वो अभी भी जो धर्म के जो ईसाई है वो कहाँ सदान हो गया, अभी भी नहीं। तो ये सदान बात कर रहे हैं, तो जो धार्मिक प्रचार उसमें दो आता है, तीन आता है। एक हो गया आपको जैन धर्म, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं जैन धर्म पारसनाथ में हम लोग देखते हैं, और उस समय जो सो जैन धर्म प्रचार प्रसार के लिए इस क्षेत्र में आए होंगे, और जो आए हैं तो यहीं पर बस गए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में हम लोग देखते हैं बाहर से आए यहाँ पर, और बहुत सारा उसका अवशेष मिलता है। जैसे बौद्ध विहार कहाँ मिलता है बताइए? झारखंड की बात कर रहे हैं हम लोग, झारखंड में बौद्ध विहार खूंटी के बेलवा दाग में है ना। मतलब एक एग्जाम्पल है, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत सारा अवशेष है जिससे पता चलता है कि धर्म प्रचार के लिए इस क्षेत्र में आए और यहीं पर बस गए। तो इस सदान आने के क्रम में हम लोग देखते हैं। इसी रूप में हम लोग देख सकेंगे आपका कलिंग विजय। कलिंग विजय में जब हम लोग देखेंगे अशोक सम्राट ने जब कलिंग विजय किए, तो जैसा हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग उस युद्ध में मारे गए, और बहुत सारे लोग मतलब क्या कहते हैं वहाँ से पलायन कर गए। तो एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वहाँ से इस क्षेत्र में भी माइग्रेट करके आए होंगे, इधर भी भागे होंगे, अथवा जो मगध की सेना थी वो ऐसा नहीं जो कि सारे सेना रिटर्न हुए होंगे, यहाँ पर भी रहे होंगे। तो इस तरह से आपका सदान आए। आपको दक्षिण विजय जो समुद्रगुप्त का हुई उस मैटर से भी यहाँ पर आए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ जो हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं शासन व्यवस्था थी उनके द्वारा भी गैर जनजाति को बसाया गया। जैसा कि हम लोग देखते हैं आपका प्रताप राय के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो काशी से ब्राह्मण थे उनको यहाँ पर बनाए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ अंग्रेजों ने भी काम किया कि बहुत सारे जो अंग्रेज थे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जमींदार वगैरह बनाए, साहूकार के रूप में लाए और बाहर से लेकर के यहाँ पर बसाए। तो वही हो गई आपको सदान। वो तो आपका मैक्लुस्की है ना। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग बीपी केसरी जी के अनुसार है ना, उसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। या चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं।
डॉक्टर बीपी केसरी। जी अनुसार, इनके अनुसार क्या कहते हैं? तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, दोनों चलेगा, कैसे अनुसार भी कर सकते हैं। कहाँ हिंदी घुस रहा है? अरे यार, तो हिंदी और खोटा भाषा एक ही है, वो हिंदी चलेगी। अब जैसे आप कहते हैं ना हिंदी, हिंदी भाषा क्षेत्र के अंदर ही खोटा है, तो वो चलेगा, रहेगा ही। जो ये लिखते हैं ना अनुसार जो है ना, वो वही रहेगा। अब यहाँ पर कह सकते हैं जैसे डॉक्टर बीपी जी अनुसार, चलेगा। अनुसारें भी कर सकते हैं, अनुसारें भी लिख सकता है, लक्ष्य लिख सकते हैं, अथवा अनुसार भी लिख सकते हैं। अब पहला पॉइंट हम लोग कहते हैं सदोम शब्द से, सदोम शब्द से सदान, हाँ सदान शब्दिक जन्म, शब्दिक जन्म, ये हम लोग पहला पॉइंट लिखे। अब इसका एक्सप्लेन कर सकिएगा आप लोग तो कर लीजिएगा, है ना। एक पॉइंट हम लोग पॉइंट वाइज दे देते हैं। बाकी आप पढ़िएगा, हिस्ट्री में मिल जाएगा लगभग, है ना। दूसरा हिस्ट्री में पूछेगा कैसे नहीं, आप सिलेबस कोठा में नहीं, इसलिए पॉइंट वाइज कर देंगे। यहाँ पर दे रहे हैं आपका हिस्ट्री में पूछा जाएगा। और इस बार का आदि धर्म पूछा था क्या? नहीं पूछा था ना। तो सदान और आदि धर्म कभी अब देखिए कब पूछेगा हिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग बात किए आपका सद परेवा शब्द से, शब्द से सदान शब्दिक जन्म, शब्दिक जन्म। तीसरा बात करते हैं हम लोग सद प्लस आन, हाँ सद प्लस आन से सदान बनल है। और वहाँ पर जैसे रहेगा ना, तो एक हम लोग हिंदी में दे देंगे ताकि आप वहाँ पर आप पढ़िएगा ना तो हिस्ट्री में काम देगा। तो ये केसरी जी के अनुसार 3 पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसको हिंदी दीजिएगा सर, हिस्ट्री के लिए हाँ दे देंगे, आप देख लीजिएगा, है ना, दे देंगे। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं पीटर शांति नौरंगी जी के अनुसार, पीटर शांति नौरंगी जी के अनुसार है या अनुसार, है ना। और इसमें इनकी एक पुस्तक है और नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण, पुस्तक ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि पीटी में आपको साहित्य के विषय में भी पढ़ना है। क्या बोले सर इसका बुक? बुक है नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण। अब इसमें कहते हैं आपको निषाद शब्द से, निषाद शब्द से सदा की उत्पत्ति। ये जो निषाद जो है ना, इसका मतलब वैसा चर्चा नहीं किए हैं, सिर्फ कहे हैं कि सदान शब्द की व्युत्पत्ति निषाद शब्द से संभव सबसे बनी है। हालांकि बहुत सारे विद्वान जो है इनकी बातों से सहमत नहीं है। हाँ लिखेंगे इनको, क्योंकि ये इनका स्टेटमेंट है ना, इस शब्द से बना है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग एक झा जी के अनुसार लिख सकते हैं। इनका एक ही है सर। हाँ, इनका एक ही है। तीसरा जो हम लोग देखेंगे बुक नहीं है ना, है इनका बुक का नाम? इनका बुक का नाम हम लोग देखें, नगपुरिया सदानी बोली का व्याकरण। तीसरा में आप लिखिए डाल्टन। डाल्टन के अनुसार, ये अंग्रेज। हाँ, के अनुसार इनकी भी पुस्तक है, आप इसको पुस्तक लिख सकेंगे। पुस्तक है आपका डिस्क्रिप्टिव इथनोलॉजी ऑफ बंगाल। डिस्क्रिप्टिव इथनोलॉजी ऑफ बंगाल। ये कहते हैं कि ये सदै शब्द से आपका सदान बना है। और सदै का मतलब होता है तुरंत अथवा अभी अभी। ये सदै शब्द से, सदै शब्द से इसका बुक का नाम क्या होता है सर? डिस्क्रिप्टिव इथनोलॉजी ऑफ बंगाल। हाँ, चलिए अब ये कंटेंट दीजिएगा तो नंबर कैसे नहीं देगा। ऐसे ही इतिहास में देखिएगा, हिस्ट्री में मार्किंग कम होता है, उसमें भी देखते हैं कुछ कुछ का 142 तक भी ले आता है। जो ये सब डाल्टन के अनुसार लिख रहे हैं, हाँ, तो इस जैसे कि ये वर्ड लिखवाएं खोटा में, इसको वहाँ पे डाल सकते हैं। कहाँ पर? हिंदी खोटा में नहीं, हिस्ट्री में एकदम लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते, वहां पर भी लिख सकते हैं। चलिए ये खत्म हो गया। और आने का क्रम हम लोग लिखे यार, हम लोग ऑलरेडी समझ गए कि सदान का आगमन कैसे हुई। अब हम लोग जो क्वेश्चन आएगा उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। कितना टाइम हुआ? चलिए कोई बात नहीं। हम लोग पहला जो है ना, खोटा शब्द के विषय में जानते हैं। जैसे खोटा भाषा उद्भव और विकास मेरी टॉपिक है, तो खोटा भाषा की उत्पत्ति से पहले हम लोग जानेंगे खोटा शब्द कहाँ से आया। ये खोटा जो शब्द है वो बना कहाँ। तो देखिए, अगर कुछ पूछा जाता है कि खोटा शब्द एक जन्म गाथा बतावा, इसी रूप में क्वेश्चन रहती है, तो खोटा के विषय में थोड़ा सा भूमिका लिखिएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि सभी क्वेश्चंस में भूमिका एक ही नहीं रहे, अलग अलग भूमिका, क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग फॉर्मेट में रहे। बहुत कोई होता है कि एक ही को भूमिका रहता है, वही कि बड़ भाषा है झारखंड की, इतना जिला में इतना, और इसी को सब में लपेट देते हैं, तो मार्किंग कम मिलता है। ये ध्यान में रखिए। तो उस तरह कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा उसमें अलग अलग रूप में लिखाएंगे। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं तो खोटा सदानी भाषा की सबले बड़ भाषा है, सबले बड़ भाषा है। और झारखंड एक 24 जिला में है, 16 जिला बोलल बचकर जाए। पैराग्राफ चेंज करके कह सकते हैं कि खोटा शब्द एक जन्म के लेता रहे, भिन्नु भिन्नु विद्वान के भिन्नु भिन्नु मत है, जेकरा हेठे देखल जाए पारे। यानी खोटा शब्द के जन्म के बारे में अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत है, जिसको हम लोग नीचे देख सकते हैं। अब पहला जो विद्वान का, इसमें दो विद्वान मुख्य रूप से हैं, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं आपका ए.के. झा जी। ए.के. झा जी इसका चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि खोटा शब्द की उत्पत्ति खरोष्टी शब्द से हुई है। जो खरोष्टी लिपि है ना, लिपि से खरोष्टी शब्द जो है उसी से खोटा बनी है।
बाकी वो कुछ नहीं कहे। इसके बाद बहुत जो विद्वान है जैसे डॉक्टर B.A. नौदार और जो विद्वान है उनके द्वारा मत इसमें दिया गया कि खरोष्टी लिपि और खोटा में बहुत सारे समानता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि खरोष्टी लिपि में आपका मध्य स्वरागम की प्रवृत्ति है, हमारे यहाँ भी वही प्रवृत्ति है। ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर हम लोग 37 वर्ण देखते हैं खोटा में, खरोष्टी में भी 37 वर्ण है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ पर ये खरोष्टी लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी और बहुत सारे जो विद्वान है, रिसर्चर है, वो इस क्षेत्र में आपको संथाल क्षेत्र में, हजारीबाग क्षेत्र में उस तरह की लिपि का खोज करने की प्रयास किया था, मिला था। हालांकि उसको पढ़ नहीं पाया है अभी तक, लेकिन कंटेंट ये पता चल रहा है कि 37 है। तो ये बहुत सारा जो समानता है, उसी समानता के आधार पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि खरोष्टी सबसे खोटा बनी है। पूरा ये सूत्र लिखते हैं कि खरोष्टी से आपका खोटा बने, से खरोष्टी आपका खरोष्टी है, सर इसका हेडलाइन क्या है? खोटा शब्द जन्म, इसको हम लोग समझ रहे हैं, अभी लिखवा देंगे। खरोष्टी से आपका खरोठी बना और खरोठी से खरोठा, खरोठा और खरोठा से खोरठा बनता है। ये आपका एक झा जी का कहना है। इसी तरह से ये इसी में कहते हैं कि खरोष्टी से खरोठी, खलोठी, खरोठा, खोरठा बनता है। तो एके झा जी के अनुसार हम लोग समझ गए। एके झा जी कहते हैं कि खोठा शब्द एक जन्म भारतीय पूर्णा लिपि खरोष्टी शब्द से बनल है, बनल है। इनका सब कोई किताब? हाँ, इनका किताब जो है ना, इनका किताब है, एक सेकंड खोल, भाषा के विभिन्न पहलुओं पर विचार, सदानी भाषा के विभिन्न पहलुओं पर विचार, इनकी पुस्तक है। और उस पुस्तक में इसका चर्चा किया गया है, आपको सदानी भाषा के विभिन्न पहलुओं पर विचार। अब दूसरा विद्वान है आपको कृष्ण चंद्र दास आला जी। देखिए, जन्म खोटा शब्द के जन्म के लेता रहे दो विद्वान देखे, एक डॉक्टर एके झा जी, एके झा, और दूसरा हम लोग देखते हैं आपको कृष्ण चंद्र दास आला। ये कहाँ पे है सर? ये भी आपका बोकारो तरफ के हैं, जगह कहाँ? नहीं मालूम। चलिए, इनका जो पुस्तक है ये है खोठा भाखा गरहन। खोठा, इसको लिखे सर भाई? नहीं, हम लोग नॉर्मल अभी समझ रहे हैं। खोठा भाखा गरहन, ये खोठा भाखा गरहन जो है, इसमें जो है सो आला जी कहते हैं कि आपको खोठा शब्द की जन्म खरोष्टी से नहीं हुई, खोठा शब्द की जन्म खरोष्टी से नहीं हुई। यानी उसका जो झा जी के जो शब्द है उसको काट दिए और कहे कि खोठा शब्द एक जन्म प्रकृति मूलक शब्द खरठा से बनल है, खरठा से बनल है। और खरठा मतलब इनका एक्सप्लेन करते हैं इस पुस्तक में, कहते हैं कि खरठा दो रूप में हम लोग देख सकते हैं। एक है जब पैर हाथ में जब जख्म हो जाता है तो खरठी बन जाता है, जिसको खरठी भी कहते हैं, पड़ जाता है, फिर धीरे धीरे वो ठीक भी हो जाता है। इसी रूप में आगे कहते हैं कि जो खरठी है वह प्रकृति के एक शब्द है, मतलब जब कोनो तालाब में या पानी जहाँ जम जाए, जब वो सूख जाए तो पपड़ी बन जाए, पपड़ी बनता है ना। उसी रूप में कह सकते हैं कि बहुत सारा बोली भाषा है, उसी में खोठा भाषा डेवलप हुई, जिसे आपका खरठा कहते हैं। वो आला जी खोठा नहीं लिखते हैं, वो खरठा ही लिखते हैं। बाद में जो विद्वान गुला है उनके द्वारा कहा गया कि चलिए ऐसा बात है, तो खोठा जो है सो खोठा एक काफ़ी दिनों से प्रचलित नाम है
खरठा कहने से उतना तर्कपूर्ण नहीं समझ में आएगा, तो खरठा के जगह पर खोठा ही रहनी चाहिए। तो फाइनली वो भी कहें वो खोठा ही है रहनी चाहिए। और ये माना जाता है कि खोठा जो है वो बंगला में हम लोग देखते हैं ओकार बहुलाकार भाषा है बंगला, और एक प्रभावित है, इस ख्याल से आपको ये खोठा माने। यानी ये कुल मिला के आला जी कहते हैं कि खरठा सबसे आपका खोठा बना, खोठा बना, ये आला जी के अनुसार। लॉजिक से लिखे जाता है, सही लगता है। हाँ लॉजिक तो उन्हीं का है, लेकिन जो भी है स्टेटमेंट है तो हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये हम लोग खरोष्टी जी के अनुसार है ना, तो ये दो समझ गए। अब इसका कैलकुलेशन में हम लोग क्या लिख सकेंगे बताइए। किसी भी जो हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन निष्कर्ष, तो निष्कर्ष के लिए एक शब्द लिख देते हैं, आपको ध्यान में रखिएगा। निष्कर्ष अब गांव से होंगे तो आप देखते होंगे लास्ट में क्या कहता है, पंचायत वगैरह होता है तो क्या कहता है भाई, हाँ गाँव में मार कूट के सुने सब देश, मार कूट के मतलब अंत में मतलब बहुत सा लड़ा, अरे मार कूट के ये कहल जाए ना वो बड़ हल से खातिर होकर बेटा बिगड़ गए, समझ ना, मतलब कहानी चल रहा है, अरे वो कैसे बिगड़ा, ऐसे यूट्यूब देखता था, ये देखता था वगैरह वगैरह। अरे हटाओ न, कुल मिला के कहल जाए कि उसकी बेटा बड़ा रईस था, मतलब वो धनाढ्य फैमिली था, तो ये मार कूट के शब्द जो लिखिएगा ना तो ऐसा अधिक प्रभावित करेगा। हाँ मार कूट के कहीं लिखिएगा, कहीं शेषे लिख दीजिएगा, शेषे कहल जाए पारे। अब शेषे हम लोग क्या कहेंगे, शेषे कहल जाए पारे कि खोरठा शब्द एक जन्म के लेता है एखन झा जी और आला जी के मत है, ऐसा आरो कोशिश करल जाए पारे तो और बेहतर रहते। मतलब ये हम सर प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, ऐसे इस दिशा में और कोशिश किया जाना चाहिए, क्या पता और बेहतर कुछ हम लोग पा लें, ये एक निष्कर्ष के रूप में हो जाएगा। तो इसका एक हम लोग लिखा दें, चलिए हम लोग लिखते हैं। खोठा शब्द एक जन्म हम लोग हेडिंग दिए ना, जैसे कि पैसा वैसा थोड़ा आगे पीछे होता है तो उसमें भी दुकान में बोलता है ना खोठा में मार कूट के राख में ज्यादा बराबर। हाँ मार कूट के रख। तो जैसे होता है कि कहीं कहीं आप इसको लिखिएगा मार कूट के, कहीं कहीं लिख दीजिएगा शेषे कहल जाए पारे, तो उससे क्या होगा कि जो शब्द है उसको अधिक कॉपी में मिलेगा, तो उनको भी लगेगा कि यार ये जानता है। हाँ 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 चलिए एकदम ये 7 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा क्वेश्चंस में, समझने। और बाय द वे अगर ये क्वेश्चंस नहीं आती है और क्वेश्चंस आता है खोठा भाषा उद्भव और विकास, तो क्या शब्द के विषय में चर्चा किया जाना चाहिए या नहीं, शॉर्ट में लिख दीजिएगा एकदम, मतलब ट्रिकी टाइप, क्योंकि मेरा मेन है भाषा। शब्द चर्चा हम लोग सिर्फ इसलिए कहेंगे क्योंकि कोई भी चीज को जब भाषा से पहले हम लोग शब्द जानेंगे, तो एकदम शॉर्ट में हम समझते हैं जितना ही लिखे मैंने इतना ही लिखेंगे और तुरंत भाषा में एंट्री कर लेंगे। और अगर ये खोठा शब्द एक जन्म के बारे में पूछा जाएगा तो वो लिखेंगे। चलिए हेडिंग दे दिए ना हम लोग, खोठा शब्द एक जन्म, तो आंसर लिखते हैं हम लोग झारखंड चलिए लिख देते हैं आपको खोठा शब्द एक जन्म की रकम भेल है, हम क्वेश्चन फॉर्म में लिख देते हैं जन्म शब्द एक जन्म की रकम भेल है अथवा है दोनों चलेगा, फरिज करा, हाँ फरिज करा। ये क्या है? एक्सप्लेन कीजिए।
मरीज करा फरिच फरिच हरी फरिच छ चलेगा, छ लिख दे, फरिच करा। फरिच करा। चलिए, मतलब एक्सप्लेन कीजिए, यही क्वेश्चन है। और आपको 7 नंबर में ये लिखना है। 70 80 तक जाएगा, और कितना जाएगा क्या, नहीं ज़्यादा चल जाएगा, नहीं नहीं 150 के आसपास जाएगा 7 नंबर में। 10 नंबर में 200। हाँ जी, पैसे में बात करें। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं झारखंड है, आस्ट्रिक द्रविड़, झारखंड है, झारखंड है, आस्ट्रिक। अब आस्ट्रिक को आस्ट्रिक ही लिखिए, आस्ट्रिक कॉमा द्रविड़, द्रविड़ आर आर आर्ज आर्ज 3 भाषा, पारिवारिक भाषा बोलल जाए। ये आर्य है ना सर? हाँ, पारिवारिक भाषा बोलल जाए जा है। आर्ज आर्ज भाषा, आर्ज पारिवारिक भाषा सदानी नामे जानल जाए, नामे जानल जाए जा है। सदानी नाम जानल जाए नाम में। सदानी सदानिक 4 गो सदानिक 4 गो सदस्य भाषा, 4 गो सदस्य भाषा चार गो सदस्य भाषा। अब 4 गो कौन कौन सा है, तो खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया है। पंचपरगनिया। पंच परगनिया। पंच परगनिया है। कंटिन्यू आप लोग लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग, चलिए कंटिन्यू लिखिएगा। खोरठा झारखंड एक, खोरठा झारखंड एक, झारखंड एक 31,000 वर्ग मील, 31,000 वर्ग मील, वर्ग मील जैसन ढांगा औसार क्षेत्र, तो बड़ा क्षेत्र जैसन हाँ ढांगा औसार, ये दोनों एक ही शब्द है। ढांगा औसार क्षेत्र
क्षेत्र में बोलल बजकल जा है, बोलल बजकल जा है खोटा भाषा, खोटा भाषा झारखंड 1.5 करोड़ ले बेसी लोके माइकरवा भाषा है। खोटा भाषा झारखंड 1.5 करोड़ ले बेसी, 1.5 करोड़ ले बेसी लोकेक माइकोरवा भाषा के भाषा हके, लोकेक हाँ लोकेक माइकोरवा भाषा हके। अब कह सकते हैं खोटा सब्जेक्ट जन्म, खोटा सब्जेक्ट जन्म के लेता रे 2 गो मत पावल जाए। खोटा सब्जेक्ट, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सब्जेक्ट जन्म के लेता रे अब ये लेता रे एक शब्द आया है ना, लेता रे 2 गो मत पावल जाए जा है। जन्म के बाद जन्म के लेता रहे 2 गो मत पावल जाए। तो इसमें लेता रहे मतलब क्या समझ रहे हैं आप? संदर्भ में, संदर्भ में यानी खोटा भाषा जन्म के संदर्भ में 2 गो मत पावल जाए। अब बात करेंगे हम लोग फर्स्ट। हाँ पहला डॉक्टर ए.के. झा जी का मत। कितना टाइम हो गया? पावल जाए जो निम्नलिखित है उसको क्या लिखेंगे सर? हाँ उसको भी लिख देंगे, अगर उसको हम लोग लिखेंगे ना, चलिए ना जकरा हेठे जे देखल जाए पारे, जकरा हेठे देखल जाए पारे। अच्छा, इसको नीचे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो ये जितना हम लोग लिख रहे हैं ना, ये सभी मतलब ये 7 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं जाएगा, 10। अब मान के चलिए कि इसको देख लेंगे, अगर ज़्यादा होता है तो शॉर्ट कैसे कीजिएगा। पहले 2 समस्या है। समस्या हमारे पास शब्द भी रहना चाहिए अधिक के लिए, और कभी कभी होती है कि कुछ बहुत अधिक है, उसको छोटा में लिखना है, तो छोटा कैसे करेंगे, वो भी प्रश्न है क्या? दोनों प्रश्न आता है। तो वहां पर देखना होगा, जैसे छोटा है तो भूमिका को छोटा लिखेंगे। कोशिश ये करना है जो कि जो मेन चीज डालना है उसको लिखना ही है, ऐसा नहीं कि जो मेन शब्द है उसको ही हम लोग छोड़ दें। तो पहला हम लोग लिखते हैं डॉक्टर ए.के. झा जी का मत। डॉक्टर ए.के. झा जी का मत। पहला डॉक्टर ए.के. झा जी का मत।
हाँ लिख सकते हैं। मौत चाहे विचार। डैश मारिए और लिखिए इनखर मत है कि, इनखर मत है कि खोटा शब्द एक जन्म, इनखर हाँ मत है कि खोटा शब्द एक जन्म भारतीय पूर्णा लिपि, खोटा शब्द एक जन्म भारतीय पूर्णा लिपि और भाषा खरोष्टी से भेल है, खरोष्टी से भेल है उनखर, ये खोटा को नहीं अनाज मूल भाषा मानते हैं। हाँ उनखर हाँ खर उनखर कहेक है कि खोटा अनाज मूलक भाषा है, मूलक अनाज मूलक हाँ भाषा है। सो इसका मतलब क्या हुआ? बता रहे हैं ये जहाजी जो है ना ये आर्ज नहीं मानते हैं, ये अनार्ज भाषा है खोरठा को। अब ये तर्क भी देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा ही कह दिए। इनका कहना है कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी और उनकी भाषा खरोष्टी थी। आर्य जब आए तो वो आक्रमण किए तो अनार्य यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वहाँ से पलायन कर गए। और पलायन 2-3 रास्ता हुए, एक तो हम लोग उत्तर होते हुए हम लोग नॉर्थ ईस्ट तरफ असम वगैरह क्षेत्र में चले गए, एक कुछ क्षेत्र हम लोग मगध की ओर चलाए और कुछ हम लोग देखेंगे ये छत्तीसगढ़ होते हुए इधर से आए। उराम जो है वो दक्षिण भारत चले गए और फिर उधर से रिटर्न आए और झारखंड में आए। जो कि चेरो और उराव में लड़ाई हुआ था सर। हाँ तो चेरो यानी हम लोग ये आए यहाँ से जरूर, लेकिन वो साउथ से आए, इस बेल्ट से हो करके रोहतासगढ़ से एंट्री लेते हैं। रोहतासगढ़ से तो रोते जैसे हाँ। यहाँ पर मुंडा लोग बसे हुए थे। बिल्कुल, तो लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग साउथ चले गए थे। हाँ। तो उन्हीं लोगों में से उन्हीं लोगों की भाषा आपको खोटा है। यानी वहाँ जो थे ना यानी कुछ जो ट्राइबल के साथ नॉन ट्राइबल थे उनकी भाषा खोटा। तो ये अनाज की बात करते हैं आपको झाजी अनाज मूलक भाषा, अनाज मूलक भाषा है और खरोष्टी लिपि और भाषा से भरा है और खरोष्टी लिपि और भाषा से बहराइल है, बहराइल है। कंटिन्यू। झा जी कहलहत कि क्या कहे हैं कि खरोष्टी से खोठा बनेक में ढेरी बच्छर लागल हत है। खरोष्टी झाजी कहल हत की खरोष्टी
से खोठा, खरोष्ठी से खोठा बनेक में ढेरी बच्छर लागल हते। बनेक में ढेरी बच्छर लागल हते, मतलब लगी होगी हते। अब जैसे ये जो बताए, जैसे हाँ जैसे हाँ ढेरी बच्छर लागल हते। हो गया ना, बस एक लास्ट इसका हम लोग लिखेंगे, लागल हते। जैसे आपका खरोष्ठी, खरोष्ठी, खरोष्ठी से बना, खरोष्ठी, खोरोष्ठी, खोरोष्ठी, अब खोरोष्ठी से बना आपका खोरठी, खोरठी, अब खोरठी से बना खोरोठा, खोरोठा, अब खोरोठा से बना आपका खोराठा, अब इससे बन के आपका खोरठा। अब इसी को ध्यान में रखिएगा, इस यही आपका मेन बेस होगा। इसको तो इंटरव्यू में हो सकता है, पूछ सकता है। हाँ पूछ सकता है। अब 2 लाइन और लिखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग कह सकते हैं, खोष्ठी से खोठा बने जे प्रक्रिया अपनावल गेल है। खोरोष्ठी से खोठा, खोठा बनेक जे प्रक्रिया अपनावल गेल है, जे प्रक्रिया, यहाँ पर यह ही लिखिएगा, है ना, प्रक्रिया अपनावल गेल है, उ वैष्णहे, वैष्णहे भेल हतै, भेल हतै, हाँ भेल हतै। जैसे मुखोपाध्याय से उपाध्याय, ओझा से झा बन गए। जैसे मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय से उपाध्याय, मुखोपाध्याय का हिंदी, ये तो एक नाम है, अब कुछ तो मीनिंग होगा, होता है उपाध्याय, उपाध्याय, पंडित जी उपाध्याय सर। हाँ पंडित जी उपाध्याय, अब पंडित जी में बताएंगे। और ओझा से, ओझा से झा बनल है, झा बनल। यानी ये इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक संभावना है कि इस तरह से मुखोपाध्याय से जब उपाध्याय बना, ओझा से झा बना, तो एक लंबी प्रक्रिया में खरोष्ठी से खोठा बना। लॉजिकल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे हम लोग लिख लें या झा जी का नेक्स्ट देखेंगे? मेरा विचार, चलिए ठीक है देख लेंगे। अच्छा ये हम लोग को क्या टॉपिक दे दे नेक्स्ट जब मिले तो? सिर्फ दूसरा को भी पूरा कर लेंगे ना, जो दूसरा उनका क्या बताएं? आला जी हाँ, पूरा करके ही छोड़ देते। छोड़ देते हैं ना, उसको हम लोग वहीं देखेंगे। एक काम करेंगे ना,
नेक्स्ट किस पर आप लोग लिख कर लाइएगा खोरठा में, कौन सा टॉपिक हो सकती है? आप बता दीजिए। जो बताइएगा लिख पाएगा तो लिखेंगे प्रयास करेंगे सर। आप दीजिए। हम बताते हैं शायद वही आ जाए। यस सर, वैसे मैया सम्मान योजना पर लिख लीजिए, ठीक है सर। क्योंकि देखिए लेटेस्ट है और इस तरह की एक आपका समसामयिक निबंध रहता है, तो आप जैसे भी लिखिएगा खाली लिख के जरूर लाइएगा बस। हाँ खोठा में एक पन्ना कम से कम, जितना ही हो मतलब कम से कम एक पन्ना। पूरा लिख देगा सर, पूरा फोटो एकदम। हाँ हाँ, मतलब कैसे लिखिएगा मतलब नहीं है, खाली लिख के ले आइएगा। अशुद्धियाँ होगी तो देखा जाएगा, इसमें सोचना है ना। तो चलिए आज हम लोग यहीं रखते हैं, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।